नमस्कार साथियों, आज हम एक ब्रेन स्टॉर्मिंग पजल को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करते हैं। तो ये था एग्ज़ाम पिटारा। यह एक बॉड मास का प्रश्न है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉड मास क्या होता है। तो यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो उस पर लिख लें बॉड मास। बॉड मास BO जो है, सब जो दो है लेटर, उसका मीनिंग है ब्रैकेट ऑफ। तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स पहले होंगे और जो भी साइन पहले होंगे उनको ब्रैकेट के अंदर उनको पहले सॉल्व करना है आपने, ठीक है। इससे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ऑफ, तो BO का मतलब। फिर D4 जो आएगा बॉड मास में, नेक्स्ट आता था लेटर D BO के बाद। तो D फॉर डिवीजन, भाग। यदि कहीं पर यदि कोई लंबी सीरीज है और बड़ा प्रश्न है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का, तो आप उसमें देखेंगे भाग चिन्ह कहाँ कहाँ है। तो आप सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ब्रैकेट ऑफ के बाद नेक्स्ट स्टेप पे भाग देना है, ठीक है, D फॉर डिवीजन। अब क्या करेंगे आप, M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आपने उसके बाद डिवीजन देने के बाद अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करनी है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। अब क्या करना है, यदि उसमें प्लस माइनस है कि माइनस पहले करें प्लस करें, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप ए फॉर एडिशन, जोड़ करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे फिर लास्ट में बचता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाना, मतलब आप घटाएंगे, है ना। तो इस प्रकार होता है ये पूरा बॉड मास। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग आपने देखना है। अब एक प्रश्न है एग्ज़ाम पिटारा से, जो प्रश्न भेजा था, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक पेयर्स, दो पेयर्स, तीन पेयर्स, मतलब तीन जोड़ी जूते हैं। अब देखेंगे आप उसमें कि इनका जो वैल्यू है, प्राइस नहीं हो सकता, ये वैल्यू है। आप लेट कर सकते हैं प्राइस भी, पर एक वैल्यू है, ये 30 है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि एक की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखेंगे कि एक पेयर्स की हो जाएगी यहाँ पे 10, 10, 20, 10, 30, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं तो हम इकट्ठे जो चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, तो हम इनमें जुड़े हुए, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है इन प्रश्नों को करते हुए, जो एक जगह रहेंगी उन्हें ऐड कर देना है। तो ये दोनों एक जगह हैं, तो इसका मतलब ये, इसकी वैल्यू 10 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो आगे फिलहाल अभी इसके 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। अब हमें एक पेयर्स की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे देखो दो बॉयज़ हैं और क्या है, शूज़ का एक पेयर्स है। तो आप देखेंगे कि, और इनके ध्यान दो, इनके शूज़ कैसे हैं, इनके शूज़ ब्लैक हैं, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। अब एक पेयर्स की आपको वैल्यू पता है कितनी है, 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी, टोटल इज इक्वल टू में कितनी है, 20 है। तो आप देखेंगे कि यदि 10 है तो इन दो की कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 5 इसकी और ये 5 इसकी होगी, जब क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। ये कोई ये नीला पीला होता तो हमें लगता कि यार कुछ और है, तो पता नहीं क्या वैल्यू होगी, फिर हम अलग अलग क्वेश्चन बन जाता। पर अगर सेम है तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये सेम है। तो ये 10 और ये 5 15 और 5 20। अब आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट दे दिया उसने, नेक्स्ट में देखेंगे इसमें से वॉइस दिया है, पर अब ये दे दिया इसने क्या, ये आपका बर्गर दे दिया। अब बर्गर भी पेयर्स में दे दिया, ठीक है। तो वॉइस की वैल्यू आपको पता कितनी है, 5 है। और अब क्या कि 13 दे दिए इज इक्वल टू, तो इसमें से घटा दो तो इन दोनों की, इन चारों की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 इसकी है तो ऑब्वियसली इन चारों बर्गर की कितनी वैल्यू होगी, 9, 8 होगी, सॉरी, अरे 5 माइनस होगा तो देखेंगे क्या कितना हो जाएगा, 8 रहेगा, ठीक है। अब 8, तो इसका मतलब कि बर्गर देखेंगे ये 4 का और ये 4 का, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो जाएगा
ये 2 का, ये 2 का, फिर ये 2 का, फिर 2 का, एक बर्गर की जो वैल्यू है 2 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, अब आपको सारी वैल्यू यहाँ पे पता चल गई। बर्गर की वैल्यू 2 और आपका बॉयज़ की वैल्यू 5 और पेयर्स की वैल्यू 10 है जूते की, और अगर एक 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 रहेंगे तो फिर 5। अब मेन जो बॉड मास आता है, बॉड मास यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। लास्ट वाली लाइन जो देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा है, इस पे देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखना है कि जूता भी दिया है, शूज़ भी दिया है, प्लस अब यहाँ पे देखिए इसके दोनों हाथों में, अब यहाँ पे लड़के के पास देखिए जूते भी देखिए इसमें चेंज हो गए, अर्थात उसने कौन से जूते पहन लिए, अब ये वाले जूते पहन जिनकी वैल्यू कुछ है। ठीक है, वहाँ पे इसकी वैल्यू इसी के साथ ऐड थी, पर ये वाले जब पहन लेता तो इसकी वैल्यू चेंज जाएगी। इट मीन्स इसने एक पेयर्स पहन लिया है। तो पहले लड़के की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये देख लेते हैं। बॉयज़ की 5 थी, ठीक है, अब इसने एक इधर एक इधर 2 लिया है, तो इसका मतलब 4, 5 और 4 9, बर्गर के साथ 9 होगी, और ये 10 कितना हो गया 19। ठीक है, देख लेना कि अभी मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। तो ये 19 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे ये बच्चे की वैल्यू टोटल 19 होगी, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे एक बर्गर दिया हुआ है। एक बर्गर की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ठीक है, अब सबकी वैल्यू ये 2 है, ये 19 है, और ये 5 है। अब करें तो करें क्या, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले हम जैसे बॉयज़ है, यहाँ पे लड़का है, इसको और ये शूज़ को जोड़ दें तब होगा। जैसे हम इनको जोड़ते हैं तो 19 और ये हो जाएगा 5 24, और ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। पर ऐसे नहीं करना है। अब ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। यहाँ पे आपने बॉड मास के अकॉर्डिंग करना है। बॉड मास के पहले आपने देखना है ब्रैकेट ऑफ वाला, ठीक है, BU, तो वो तो है नहीं कहीं। अब आप D फॉर डिवीजन, कहीं भाग करने के लिए है क्या, वो भी नहीं है। अब देखेंगे M फॉर मल्टीप्लाई, गुणा, गुणा करने के लिए है कहीं, हाँ देखेंगे, हाँ है, बर्गर की और इस लड़के की जो पूरा वैल्यू है, मतलब जो भी हाथ में और पहना हुआ है, तो ये इस पूरी जो वैल्यू है इसके पास, उसके पास टोटल वैल्यू उसके साथ इसकी गुणा करनी है। तो ये 2 है और ये 19 है, तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 19 दूनी 38, या 19 2 से 38 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 38 + 5, तो कितना हो जाएगा 43। तो प्यारे साथियों 43 विल बी द राइट आंसर, और सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।